बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरम वज़ीर आला साहब और स्टेज पे मौजूद तमाम मौजूदीन और आज इस लाखों की तादाद में जो किसानों का मजमुआ निकला है, जो मजदूरों का मजमुआ निकला है, अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। दोस्तों, इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, इस वक्त मुल्क में यूरिया सोने से ज्यादा भी महंगा है और नायाब है। किसान और मजदूर रो रहा है। गंदुम की फसल के लिए यूरिया मौजूद नहीं है। खुदा ना खास्ता मुल्क में फूड शॉर्टेज का बहुत बड़ा अलमिया जन्म दे सकता है, लेकिन ये नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड वजीर आजम, इसके कान पे कोई जू नहीं हिलती। और कल आपने खिताब में सुना होगा कि वो धमकियां दे रहा है आवाम को, वो लोगों को धमकियां दे रहा है और पता नहीं किस किस को धमकी दे रहा है। किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, मेहनत कशों की आवाज सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप सुनती है और कोई नहीं सुनता। हम शुक्रगुजार हैं हैदराबाद वाले कि हमारे अजीम लीडर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो ट्रैक्टर मार्च निकला है उसमें हैदराबाद का चुनाव किया। हम शुक्रगुजार हैं हमारे चेयरमैन साहब के। नारे बिलावल। अभी लॉन्ग मार्च की तैयारी भी शुरू है। आज हम फिर कह रहे हैं चेयरमैन साहब, इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद जिला लॉन्ग मार्च में आपके साथ होगा और जो आपका वहां फैसला होगा, अगर आपका यह फैसला है कि इमरान खान को गिरेबान से खींच के बाहर निकालना है, तो ये हैदराबाद की आवाम वजीर आजम हाउस में घुसेगी। अगर आपका फैसला होगा कि इमरान खान को बन्नी गाला से खींच के निकालना है, तो ये हैदराबाद की आवाम निकालेगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी मुकर्रर मौजूद हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, किसानों मजदूरों का, जो आप अपने चेयरमैन को आज सुनने भी और आपने आज अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है उस वफाकी हुकूमत के खिलाफ, उस नाअहल हुकूमत के खिलाफ। नारे भुट्टो। आवाम बाबा हाणे ही पेनाफ्लिक थोड़ो हिट कजो, पार्टी क़यादत जो हुकूमत थोड़ो हिट करे छो। पेनाफ्लिक लाखों की तादाद में मौजूद अवाम उन्नास की वजह से हमारे सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो स्टेज तक अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, मगर वो अवाम के दरमियान मौजूद हैं। अब मैं दावत खिताब दूंगा मीरा मोहम्मद शाह साहब, प्रेसिडेंट सिंध कॉमर्स ऑफ एग्रीकल्चर को, कि वो आए और हारियों की नुमाइंदगी करते हुए अपने मसाइल इस अवामी अदालत में बयान करें। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने हमारे मसाइल को देखते हुए हमारी यूरिया खाद के इश्यूज़ जो हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का सबब बन गए थे, उनको देखते हुए उन्होंने ये ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहली जमात है, बल्कि वाहिद जमात है जिसने किसानों के हुकूक को, किसानों के मसाइल को देखते हुए इस किस्म का ऐलान किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीदें भी उन्हीं से हैं क्योंकि ये
नवासाए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हैं, जिनका दौर शानदार तरीन दौर था ज़राअत के हवाले से। शहीद भुट्टो ने जो इक़दामात अपने सुनहरी दौर में किए वो आज तक गाए जाते हैं। उसके बाद अगर कोई इन इक़दामात करने के करीब आया तो वो भी बिलावल साहब की वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उनकी हुकूमत ने यहाँ पे गरीबों को ट्रैक्टर्स दिए और यहाँ ज़राअत जो है वो खुशहाल हुई, हमें कीमतें मिली। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये मसाइल जो है वो इस वक्त की हुकूमत के हैं और हम और किसान, तमाम किसान पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो अपना बिलावल भुट्टो साहब की तरफ देख रहे हैं और उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे मसाइल को हल करेंगे और उन्हें जो है वो पाए तकमील में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया मन। अब दावत खिताब दूंगा मेंबर कौमी असेंबली तारिक शाह जामोद साहब को कि वो आए और खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझा काबिल एहतराम मानवारा पंहिंजो चेयरमैन साईं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, साईं CM साहब ऐं हिते वेठल स्टेज ते तमाम असांजी आला क़यादत ऐं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऐं हैदराबाद डिवीजन जा सभु मुंहिंजा दोस्तो साथियो माऊं भेनरूं, अस्सलाम वालेकुम। जियाला जियालियूं, अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। साईं आऊं सभिनि खां पहिरीं पंहिंजे चेयरमैन साहब जो इंतहाई शुक्रगुज़ार आहियां जिन अॼु हैदराबाद खे हिकु दफ़ा वरी मौक़ो ॾिनो। साईं जिन हिते आया पाण सां गॾु ऐं पंहिंजनि मसइलनि जे लाइ अॼु हिते पाण सां गॾु अची पंहिंजे विच में बीठा आहिनि। छो जो टाइम घटि आहे, आऊं चेयरमैन साहब ॻाल्हाईंदा, आऊं सिर्फ़ु एतिरो चई थो छॾियां त पंहिंजो ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी आहे जेके पंहिंजे हक़नि लाइ विड़ी सघे थी, जेके पंहिंजा हक़ वठाए ॾेई सघे थी। हिननि जे दौर में, न्याज़ी जे दौर में 11,000 रुपए जी हींअर पंहिंजो पोटाश मिले पई, 10,000 रुपए में DAP आहे, 3,500 में यूरिया आहे। पाण किथां खाईंदासीं, किथां पाण कमाईंदासीं? छो जो चेयरमैन साहब अची विया आहिनि तव्हां पंहिंजे विच में, त आऊं जेको आहे सो सभिनि खे हिकु दफ़ा शुक्रियो थो अदा कयां। इंशाअल्लाह 27 ते बि पाण ईअं ई सभु चेयरमैन साहब सां गॾु हूंदासीं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, नारे भुट्टो। हाणे अचो त हिकिड़ो नारो गॾिजी हणूं। असीं चवंदासीं हारी जाॻिया हारी ॾे, तव्हां चवंदव भॼ न्याज़ी भाड़ी ॾे। हारी जाॻिया हारी ॾे, हारी जाॻिया हारी ॾे, हारी जाॻिया हारी ॾे। हींअर आऊं दावत खिताब ॾींदुसि मोहम्मद पुनल लोहर साहब, सूबाई सदर पीपुल्स हारी कमेटी। जीए भुट्टो आज़म, मुझो मोहसन काबिल एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जा मां निहायत शुक्रगुज़ार आहियां, जंहिं हारी कमेटी ऐं हारी रैली जो असां हिते सहरो जेको रखियो आहे। मां तमाम और किसान भाइयों को और आम शहरियों को और सिंध के अवाम को ये गुजारिश करता हूँ कि 24 तारीख को हमारे रैली जो कराची से रवा होगी और इस्लामाबाद के ऐवानों तक मैं गुजारिश करता हूँ और हारी कमेटी के सूबाई सदर के हैसियत से कि चेयरमैन साहब का साथ दे, इस मुल्क को इस मनहूस से निजात दिलवाएं। और ये हमारे पीपल्स पार्टी जो है तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ज़रूरी इस्लाहात लाए थे और मोहतरमा ने हारियों को ज़मीनी दी थी, हारियारियों को ज़मीनी दी थी और हम हारियों को अब ये ताज सर पे रखा है कि हम जाके इस्लामाबाद के ऐवानों में जिए भुट्टो जिए नारा लगाकर और अपना कायद को वज़ीर आज़म बना के दम लेंगे। खुदा हाफिज़। जिए भुट्टो, जिए हारी, जिए सिंध, या अली मदद। हींअर कहिड़ो नारो आयो तव्हां?
बिलावल साहब के बुधायो हारी जाग्या हारीड़े, हारी जाग्या हारीड़े भज न्याजी बाड़ीड़े। ये रहा दावत खिताब दींदोस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा उस्ताद मौलाना बख्श चांडियो साहब के तो खिताब फरमाए। निहायती काबिल एहतराम, निहायती काबिल एहतराम मेरे महबूब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, हाज़रीन महफिल अस्सलाम अलैकुम। जिए भुट्टो, आज आपको मुबारकबाद हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हारियों के, मजदूरों के हकीकी रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस, हारियों के, मजदूरों के, अक़लियतों के, ख़वातीन के हकीकी रहनुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हमारे कायद आज आपकी क़यादत कर रहे हैं। अब हकीकी कायद अवाम के दरमियान है। अब अपोजिशन कैसी होगी वो आप खुद देख लेंगे। मैं इनको कहता था उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी रास्तों पे आएगी और अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। टाइम कम है। अब मैं समझता हूँ ये अंधी हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगी। मैं इसको जाहिल हुकूमत नहीं कहता, मैं इसको कमजोर हुकूमत नहीं कहता, मैं इसको अंधी हुकूमत कहता हूँ। इसलिए कि इसको भूख नजर नहीं आती, इसलिए कि इसको मुल्क में महंगाई नजर नहीं आती, इसलिए कि इसमें लोगों की परेशानी नजर नहीं आती। अनकरीब आपके कायद की क़यादत में, आपकी हिम्मत से पाकिस्तान की पहली अंधी हुकूमत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जदोजहद करें, आप बस एक ही फैसला करें कि बिलावल साहब की क़यादत में हमें आगे जाना है। पीपल्स पार्टी का असली चेहरा हुक्मरानों को दिखाना है। जब आप तलबा, मजदूर, किसान, कारकुन मिलकर पीपल्स पार्टी का असली चेहरा आवाम को दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फतेह आवाम के कदम चूमेगी। क्योंकि ऐसी क़यादत मुखालफिन के पास नहीं है जो भुट्टो की वारिस है, जो बीबी की वारिस है। हमारी दुआ है बिलावल साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी अता फरमाए, आपको कामयाबी अता फरमाए। मैं हैदराबाद के रहवासी की हैसियत में आपको बार बार खुश आमदीद कहते खुश होता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बड़ी जिंदगी दे और हम कई साल आपको हैदराबाद में खुश आमदीद कहते रहे। बड़ी मेहरबानी आप। थैंक यू बाबा। अगर आप चाहते हैं कि आपके महबूब कायद को वो लाखों की तादाद में आवाम भी देख सके तो ये पेनाफ्लेक नीचे कर दें, नीचे कर दें ताकि आपके महबूब कायद का दीदार कर सके लोग। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर साईं नवीद कमर साहब को कि वो आए और अपना खिताब करें। मोहतरम नवीद कमर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, असांजा चीफ मिनिस्टर सिंध, हिते आयल तमाम MNAs MPAs ऐं असांजा सॼे हैदराबाद डिवीजन मां आयल हर ज़िले मां ट्रैक्टरनि ते चढ़ी पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड करण लाइ जेके मुंहिंजा सभई आबादगार साथी, मुंहिंजा जेके हारी साथी, असांजा भाउर भेनरूं जेके हिते पहुतल आहिनि, आउं तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चवां थो ऐं तव्हांजी महिरबानी मञां थो त असांजे हिकिड़े कॉल ते तव्हां हज़ारनि जी तादाद में पंहिंजा ट्रैक्टर खणी हिते आया आहियो। हिन नाअहल हुकूमत खे इहो पैगाम ॾियण लाइ त बाबा बस थी वई, बस थी वई। हाणे असां
वधीक कोन बर्दाश्त कंदासीं। असांखे भाण त कोन थो मिले, असांजो डीज़ल जी क़ीमत ॿीणी थी वई आहे। असांखे पंहिंजा जेके ॿिज पोखियूं था उहे बि उन हिसाब जा कोन था मिलनि जंहिंसां मुल्क जी पैदावार वधाए सघिजे। हारी 70 सालनि खां वठी हिन मुल्क खे ठाहियो आहे ऐं हेड़नि नाअहल हुकुमराननि जेको आहे 70 साल खां वठी जेको आहे हिन मुल्क खे बर्बाद कयो आहे। अॼु जे महांगाई आहे त इहा महांगाई का कुदरत जी तरफ़ां कान आई आहे। अॼु जे महांगाई आहे ऐं माण्हू ग़रीब खां ग़रीब तर थींदा वञनि त वो इन करे आहिनि जो हिन नाअहल हुकूमत जूं पॉलिसियूं इहे हुयूं हिन नाअहल हुकूमत जूं पॉलिसियूं मुल्क में सवाइ महांगाई गुरबत आणण जे ॿियो कुझु बि कोन आहिनि। ऐं अॼु जेको कुझु थिए पियो उन जो असर जेको सुभाणे ॾिसंदासीं उहो इहो हूंदो त अटो खाइण लाइ कोन मिलंदो। ही सम्झनि इहो कोन था त जे सुभाणे अटो खाइण लाइ न हूंदो, माण्हुनि खे खाइण लाइ कुझु न मिलंदो त आख़िर माण्हू ॿाहिरि अची हिननि खे हिननि जे इन्हनि महिलातनि मां कढी मारे छॾींदा। जेको ही धमकियूं थो ॾिए न त आउं निकिरंदसि तव्हांखे आउं जेको आहे सो अलाए छा छा करे छॾींदसि। ही अवाम जेको आहे उन सां जेको कुझु थियो आहे जेतिरो हुननि बर्दाश्त कयो आहे उहो पाणी तोखे सुभाणे मुंहुं ॾींदा। चाहे पाणीअ जो इशू हुजे त टाइम ते पाणी थो मिले, जे असांखे क़ीमत आहे सवाइ सिंध हुकूमत जे कणक जी क़ीमत जेका आहे सभु ज़मींदार खे सॼे पाकिस्तान में किथे कोन मिली आहे। ऐं बिलावल साहब इहे सभु ॻाल्हियूं साम्हूं रखण लाइ सॼे मुल्क में रुगो सिंध में न, रुगो हैदराबाद में न, पर पाकिस्तान जी कुंड कुर्श में हारनि सां ऐं आबादगारनि सां यकजहती में निकितो आहे। ऐं सॼे पाकिस्तान जा माण्हू जेके आहिनि से हिकिड़ी ॻाल्हि पिया कनि त हारी ज़िंदा आहे त मुल्क ज़िंदा आहे, जे हारी ज़िंदा कोन्हे त पोइ मुल्क जो बि कुझु कोन्हे। तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी, तव्हां बेताब आहियो चेयरमैन साहब खे ॿुधण लाइ त इंशा अल्लाह ताला चंद मिंटनि में हू तव्हांजे साम्हूं ईंदा। महिरबानी। हाणे हारियो ॿुधायो तव्हांखे पाणी मिले थो, भाण मिले थो त पोइ अचो त ॿुधायूं न्याज़ी खे हीअ सिंध सुकाइण, हीअ सिंध सुकाइण, ही माण्हू मारण, ही माण्हू मारण, ही माण्हू मारण, हीअ सिंध सुकाइण। करबला करबला पानी ना है, करबला 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 करबला। चेयरमैन साहब, ये रैली में 20-20 किलोमीटर तक दूर आपके कारकुन खड़े हैं मगर जगह नहीं कि वो जलसेगाह में आए। अब मैं दावत खिताब दूंगा वजीर आला सिंध और सिंध के हकूक की ताकतवर आवाज मोहतरम सैयद मुराद अली शाह साहब को कि वो आए और अपना खिताब पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इधर स्टेज पे सूबाई वज़रा, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबरान, सेनेटर साहिबान, पीपल्स पार्टी की तंजीम के लोग
और मेरे सामने ये हजारों लाखों की तादाद में आए हुए हैदराबाद डिवीजन से किसान भाइयों, मजदूरों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने जब ये वफाकी हुकूमत हर चीज से बेखबर सो रही थी, आपने ऐलान किया कि मुझे किसानों के लिए एक एहतजाजी प्रोग्राम करना है। और इस सिलसिले में आज पूरे पाकिस्तान में 21 तारीख में लाड़काना और पंजाब में शुरू हुआ था एक जिले से, आज 24 तारीख को पूरे पाकिस्तान में आपने किसानों को इकट्ठा किया है। और इधर हैदराबाद में आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर किसान अपना एक दिन का मजदूरी छोड़ के इधर आपके बुलावे पे इधर आए हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और चेयरमैन साहब, आपका शुक्रिया कि आपने इस बेहिस हुकूमत को ये एहसास दिलाने के लिए सबको इकट्ठा किया है। और ये बेहिस हुकूमत की हालत ये है कि अभी भी नहीं समझते। कल ताजा वजीर आजम कहता है कि हमने किसानों को बहुत पैसे दिए हैं, क्या आप लोग और किसान अमीर हो गए? ये बेइज्जती की हालत है कि गुर्बत में लोगों में एक वक्त का खाना नहीं मिलता और वो कहता है कि जी यहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ पे हमने रूरल इकोनॉमी में बहुत पैसे दिए। हाँ, पैसे दिए थे। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में इक्तदार में आई थी तो आते ही सदर आसिफ अली जरदारी ने और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने गंदम की कीमत 650 से 950 रुपए मन की हम इंपोर्ट करते थे गंदम और हम खुद कफील हो गए। और इनके आने के बाद अब ये हमेशा यही करते हैं हर साल कि सस्ती गंदम आपसे खरीद के, किसानों से खरीद के वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और महंगी गंदम लेके अपने लोगों को देते हैं। नुकसान हमारे किसान का। अभी उनका एक वजीर कहता है ये जो फर्टिलाइजर की, यूरिया की कमी हुई, यूरिया भी हम खुद कफील है। सिंध से पैदा होने वाली गैस सस्ती यूरिया देता है, इतनी सस्ती भी नहीं है, बाकी मुल्कों से महंगी है। लेकिन अब तो जो 1300-1400 रुपए में यूरिया मिलनी चाहिए थी वो 3000 से ऊपर हो गई है। और इनका एक वजीर कहता है कि ये सिंध से यूरिया स्मगल होके अफगानिस्तान जा रही है। और अकल के अंधों को ये पता नहीं, लेकिन मेरे उस बेवकूफ वजीर का कोई कसूर नहीं है। उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, जब वो जापान और जर्मनी की सरहद मिला सकता है तो सिंध और अफगानिस्तान को उसका छोटा मिला दे तो क्या मसला है? इन लोगों की हालत ये है कि कहते हैं आज वजीर आजम कि जी हर आदमी खुद जो है वो अमीर हो गया है सिवाय तनख्वाहदार के। और तनख्वाहदारों के लिए भी सिंध वाहिद सूबा है जिसने मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए की। और ये खुद कहता है कि तनख्वाहदारों के गरीब है लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाता। और सिंध को अपोज करते जा रहे हैं और कोर्ट तक वो बात ले गए। इस साल भी जो गुजर गया साल, सिंध ने अपने किसानों के लिए जो इमदादी कीमत थी वो 2000 रुपए रखी और वफाक ने और बाकी सूबों ने 1800 रुपए। इस साल वो हम कीमत भी बढ़ा रहे हैं ताकि आपको अपने फसल की सही कीमत मिले। लेकिन ये
वफाकी हुकूमत या इमरान खान नियाजी ये कभी नहीं चाहता कि उसके लोग चैन की नींद सोएं, और इसी वजह से अभी ये यूरिया का बहरान पैदा करके हमारी गंदम की फसल को नुकसान दे रहा है। और मकसद यही है कि किसान की फसल कम हो, वो औने पौने उसे खरीदे और फिर इंपोर्ट करे महंगे दामों में और अपनी जेबें भरे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अभी आप सब चेयरमैन साहब को सुनने के लिए इधर आए। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बुलावे पे आप इधर आए हैं। एक जोरदार नारा लगा के मैं अपनी जगह लूँगा, नारा भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट बाबा, उन्हें बिजली के इस पोल पे हमारा एक जियाला खड़ा है। मैं उसे अपील करता हूं कि बाबा, आपके जज्बे को चेयरमैन साहब ने देखा, बराए मेहरबानी आपकी जान कीमती है, नीचे उतर आए। और ऐसे जियाले पीपुल्स पार्टी के पास आज भी है। अब मैं हेठ लिया बाबा, शाबाश, हेठ लिया। अब चेयरमैन साहब, आपके इस मार्च में सिर्फ हारी नहीं, मेरी बहनें भी हैं, हारियों के साथ हरियाणी भी खड़ी है। और अब एक ही नारा, हारी 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 हारी। हियर आओ चेयरमैन साहब, इस चौक का नाम फतेह चौक है और इंशाल्लाह नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब इस फतेह चौक से आपको इंशाल्लाह फतेह मिलेगी। मैं दावत दूंगा पीपुल्स हारी कमेटी के सूबाई सदर पुण्य लोहर साहब को कि वो चेयरमैन साहब को सिंध की सकाफत अदरक और टोपी पेश करें। जोरदार तालियों की गूंज में चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को अदरक और टोपी का तोहफा। आपकी दुआओं, तालियों, जोश, जज्बे के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। तस्वीर बिलावल है, सालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क के गरीब के साथ दिया है, मजलूम के साथ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में किसान को हुकूक दिए, हारी को हुकूक दिए, जमीन का मालिक बनाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, सदर जरदारी के दौर में। तो आज जब पाकिस्तान का ज़राए मईशत तबाह हो रहा है, जब पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी भूखा सो रहा है, जब ये नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत ने पाकिस्तान, जो एक ज़राए मुल्क का नाम से पहचाना जाता था, पाकिस्तान की ज़राअत के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की मईशत का रीढ़ की हड्डी है हमारा ज़राए मईशत। तो इस नालायक, नाअहल तरीन सिलेक्टेड हुकूमत ने हमारा मईशत
ज़राए मीशत को नुकसान पहुंचाया है। एक के बाद एक बहरान पैदा किया जाता है और किसानों का फसल तबाह हो जाता है। हारी को अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती। खान साहब की नालायक हुकूमत ने जब टिड्डी दल का मसला था तब भी पाकिस्तान के किसानों को लावारिस छोड़ा था। खान साहब की हुकूमत ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से हमारा किसान की फसल को बार बार नुकसान पहुंचाया है। और हाल ही में जो ये खाद का यूरिया का बहरान पैदा किया गया है, इससे हमारा ना सिर्फ ज़राए मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले वक्त में हमारा फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल दिया कि शुरू हम करते हैं लारकानो डिवीजन से, पंजाब की साहिवाल डिवीजन से, वसेब की लैया से। तो 2-3 दिन पहले पूरा लारकाना के किसान लारकाना में जमा हुआ, तो साहिवाल का किसान ओकारा में जमा हुआ, लेया का किसान लेया में जमा हुआ। और आज मुल्क भर में जहां हैदराबाद में आपके अपने देहातों के किसान मौजूद है, तो वहां मेरा बदीन के किसान और मेरा पूरा डिवीजन के किसान यहां हैदराबाद में मौजूद है। तो सखर डिवीजन में खैरपुर के उधर के इर्द गिर्द सारे सखर में जमा हुए हैं, मुल्तान में जमा हुए हैं, रावलपिंडी तक में जमा हुए हैं। हम देहातों से निकल पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के शहर के सेंटर में घुस के उनको मजबूर करके समझा रहे हैं, तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तान के किसान हैं, ये पाकिस्तान के हारी है, ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसाइल हल करो। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने अपने हुकूमत में हर वो कदम उठाया है जिससे हम किसान को मदद पहुंचा सके। जब सदर जरदारी ने हुकूमत को संभाला था, तो जैसे आज किसान हारी खटारों में खड़ा होके यूरिया का एक बैग के लिए धक्का खा रहे हैं, तो मुशर्रफ के वक्त में आटा खरीदने के लिए आवाम कतारों में खड़े होके धक्का खा रहे थे, चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़ा होके धक्का खा रहे थे। उस वक्त भी हम बाहर से चीनी मंगवाते थे, बाहर का गंदम मंगवाते थे, बाहर का चावल मंगवाते थे। तो सदर जरदारी ने 1 साल
अंदर ही अंदर पाकिस्तान का अपना फसल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी को ना सिर्फ हमने अपना जरूरियात पूरा कर दिया था, मगर हम पाकिस्तान का फसल बाहर बेचना शुरू कर दिए थे। और इस कठपुतली के आने के बाद आज हम फिर मजबूर हो गए हैं कि हम बाहर से मंगवाए और हमारा अपना किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। हम अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। अगर आपको आपका अपना फसल की कीमत नहीं मिलेगा तो कल हम यहाँ हैदराबाद की शहर में, मुख्तलिफ शहरों में महंगा प्राइसेस में खरीदना पड़ेगा। हम नेशनल असेंबली में और पार्लियामान में कह के थक गए हैं। हर बजट में हम उनको तवज्जो दिलवाते हैं कि इनका मुआशी पॉलिसीज की वजह से हमारा किसानों का मुआशी कत्ल होगा, मगर उनका कोई परवाह नहीं है। उनका कोई परवाह नहीं है। ना मौजूदा हुकूमत का कोई फिक्र है, ना माजी का हुकूमत का फिक्र था। अगर किसी को किसानों का ख्याल आया है, हमदर्दी रखा है, तो वो कायदे अवाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सदर जरदारी है। कायदे अवाम ने हारियों के लिए पूरा मुल्क का मुआशी निजाम के खिलाफ बगावत करके लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। बड़े जमींदारों से, बड़ी जमींदार से जमीन लेके गरीब किसान, गरीब हारी को जमीन का मालिक बनाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारा हारी और किसान का इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऐसे वक्त आया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और जो आलू का काश्तकार थे वो बहुत परेशान थे, वो सरापा एहतजाज थे, उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा था। वो मजबूर होके अपना फसल को फेंकने पे मजबूर थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनको इस दुख में नहीं देख सकती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हुक्म दिया था कि हुकूमत ये फसल, ये आलू खरीदेगा तो सारे के सारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये बाबूज होते हैं, वो परेशान हुए कि बीबी हम इतने आलू खरीदेंगे, हुकूमत पाकिस्तान इतना आलू के साथ क्या करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ये आलू आप समंदर में फेंक के आप मछली को खिला दे, मगर मेरा किसान, मेरा हारी एक रात भी भूखा नहीं
सोएंगे। यहां क्या हो रहा है? पानी के साथ जुल्म। हम आवाज उठाते हैं कि आप गैर मुंसिफाना तकसीम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते। टिड्डी दल का हमला, हम उनको तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। आपका यूरिया का, खाद का बहरान, हम उनका तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो अब हमने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है। अगर हमने किसान को बचाना है, अगर हमने ज़राअत को बचाना है, ज़राई मईशत को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तो हमने इमरान को भगाना है, इमरान को निकालना है। हमने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे। कराची से निकलते हुए या हैदराबाद से जरूर गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे साथ शामिल होंगे? क्या आप हमारे साथ चलेंगे? इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे? अगर आप तैयार हो, अगर आप साथ चलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इनको बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से हम इनको निकालेंगे, इनका हुकूमत को खत्म करेंगे। कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे। किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, आम आदमी का राज होगा, तब आपका मसाइल हल हो सकेंगे। वरना हम ऐसे चलते रहेंगे, तब्दीली के नाम पे तबाही होता रहेगा। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल भी हम साथ ही होंगे। आज मैं यहां किसान मार्च, हारी मार्च की वजह से तो आया हूं, किसानों के इश्यूज पे बात करने आया हूं, मगर इसलिए कि मैं हैदराबाद में हूं और आजकल हुकूमत के जो सहूलतकार इस सूबा से ताल्लुक रखते हैं, जो हुकूमत का साथी इस सूबा से ताल्लुक रखते हैं, वो सिंध का अमन और अमान को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इस सूबा का जो तारीख है, जो माजी है, हैदराबाद के अवाम उसका गवाह है। आप सबसे ज्यादा कौन जान सकते हैं कि इनका हकीकत क्या है, इनका माजी क्या है, वो करना क्या चाहते हैं।
साथियों, जब तक ये लिसानी तंजीमें हमें आपस में लड़वाते रहेंगे, तब तक हम अपने हुकूक नहीं ले सकेंगे। हम सब एक है, इस सूबे में सारे के सारे रहने वाले एक है, सारे जबान बोलने वाले मेरे भाई है। मैं हर शहरी का नुमाइंदा हूं। मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। किसी सिंधी बोलने वाले के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। किसी उर्दू बोलने वाले के साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा। किसी पश्तो बोलने वाले के साथ नाइंसाफी मैं नहीं होने दूंगा। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि इनकी साजिश को नाकाम करवा दो। इनके साजिश को नाकाम करो, अपना यकजहती के साथ नाकाम करो। इंशाअल्लाह ताला जो नया बल्दियाती निजाम सीएम साहब ने लेकर आया है, इस नया बल्दियाती निजाम पे मैं थोड़ा बोलना चाह रहा हूं। ये जो आजकल इस बल्दियाती निजाम को काला कानून कह रहे हैं, मैं पहले भी मैंने कह दिया था, आज मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी इसको काला कानून कहते हैं, खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। आप इंशाअल्लाह ताला लोकल बॉडीज में उनका शिकस्त नजर आ रहा है। वो जानते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो का जब्बार खान कासबाबाद से जीत सकता है, तो कल वो हैदराबाद से भी हारेंगे, वो कराची से भी हारेंगे। तीर जीत जाएंगे, और जब तीर जीतेगा तो इनके सारे नखरे एक्सपोज हो जाएंगे। ये इनकी आखिरी कोशिश है। हमारा बल्दियाती निजाम आपको, शहरों को पहली दफा मुआशी खुद मुख्तारी देगा। जो लोकल बॉडी निजाम है वो पहली दफा अपना ही टैक्स जमा करेंगे, अपना ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे। तो आप सोचे, जब आपका अपना लोकल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होगा कि वो खुद टैक्स जमा करे, वो खुद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करे, मुझ जैसे बड़े लोगों के पास, जिनके पास बड़े बड़े घर है, यहाँ भी कुछ बड़े बड़े घर है, उनसे हम अच्छा खासा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे और खुद अपना मसाइल हल करने के लिए खर्च करेंगे। तो आपके जो छोटे गलियों का मसाइल होते हैं, कचरा का मसाइल होता है, सूरज का मसाइल होता है, आप खुद हल कर सकेंगे। आप इनका गेम में ना आए, इनका साजिश का हिस्सा ना बने। आप अपना मेहनत करें। आप मुझे हैदराबाद का मेयर जीत के लेकर आए। मुझे जियाला मेयर चाहिए हैदराबाद का इंशाअल्लाह ताला, और फिर मेरा हैदराबाद की हर शहरी से वादा है कि मैं उस मेयर के साथ खुद दिन रात मेहनत करूंगा और इंशाअल्लाह ताला आपके जो मसाइल हल करेंगे। ये जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते, आपसे क्या वफा करेंगे? जो खुद मान चुके हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, जो जब पाकिस्तान के खिलाफ
नारा उठता है तो वो तालियां बजाते हैं। वो आपके दुश्मन हैं, वो इस शहर की दुश्मन है, इस सूबा के दुश्मन है। हम आपका खुशहाली चाहते हैं, हम हर तबका को खुशहाली चाहते हैं। जहां हम किसानों का खुशहाली चाहते हैं, वहां हम मजदूरों का खुशहाली चाहते हैं। जहां हम तलबा को रोजगार पहुंचाना चाहते हैं, वहां हम अपना पेंशनर्स का ख्याल रखना चाहते हैं। ये हमारा माजी है, आपने मुझे मदद करना है, मेरे साथ देना है। आपने शहीद बीबी के साथ दिया, लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त का कठपुतली को भगाया। अब हम निकल रहे हैं वक्त की कठपुतली के खिलाफ, वक्त की सिलेक्टेड के खिलाफ। जियालो काफी है, इंशाल्लाह ताला हम इनका बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो।